डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूं। आज के इस नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन के, इसको हिंदी में बोलते हैं आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन क्या है? वो अनुशासन, वो डिसिप्लिन जो हम खुद फॉलो करते हैं, खुद बनाते हैं और उसको पालन करते हैं। आप कुछ भी कर लें, अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, आप में कंट्रोल नहीं है, आप में एकाग्रता नहीं है, तो कोई भी उद्देश्य, कोई भी लक्ष्य, कोई भी गोल प्राप्त करना कठिन होता है। तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए कौन से वो 10 स्टेप हैं, विच आर द 10 स्टेप्स जो ज़रूरी हैं, आपको उठाना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, और अगर आपने वो किया तो आपके लक्ष्य की प्राप्ति संभव है, काफ़ी संभव है, और उस गोल को आप अवश्य में प्राप्त करेंगे। आज उन 10 स्टेप्स की बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके जितने भी स्टेप्स हैं उसको समझने की कोशिश करिएगा। क्या मैं कहना चाहता हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा। और मेरा अनुमान है कि अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप है कि आप जो भी काम करते हैं उसकी जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है। सेल्फ डिसिप्लिन का पहला स्टेप है आप अपने काम के लिए जिम्मेदार हैं। मतलब अगर काम सक्सेसफुली हुआ, अगर सफल हुआ तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है, असफल हुआ उसकी भी जिम्मेदारी आपकी है। और उस कार्य में जो भी प्रोग्रेस है, जो भी प्रगति है, उसके भी जिम्मेदार आप हैं। अगर प्रगति अच्छी होती है तो उसके जिम्मेदार आप हैं, और अगर प्रगति अच्छी नहीं होती है उसके भी आप जिम्मेदार हैं। तो जिम्मेदारी लेना सेल्फ डिसिप्लिन का पहला स्टेप है। आप जानते हैं आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन सफलता के सीढ़ियों का आधार है, मतलब वो बेस है। जब आप सेल्फ डिसिप्लिन रखते हैं, अपने को अनुशासित रखते हैं, अपने पर कंट्रोल रखते हैं, तो आपके सफलता के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कार्यों को देखना पड़ेगा, उस पर नज़र रखिए, तभी आप अपनी जिम्मेदारी को ठीक से कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। पहला हो गया। दूसरा स्टेप, उन चीज़ों को ना कहना सीखिए और ना कर दीजिए जो आपके कार्य और आपके लक्ष्य के अनुरूप नहीं है। कहने का मतलब ये है, आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया, कोई गोल आपने निर्धारित किया और आपने कोई प्रायोरिटी निर्धारित किया, प्राथमिकताएं आपने निर्धारित की कि आपको ये चीज़ें करनी हैं पहले। अभी क्या है, उसमें कोई दूसरी चीज़ अगर उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है तो आप उस चीज़ को मना कर दीजिए, उससे बचिए। कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब ये नहीं कि ज़रूरी है कि वो कुछ गलत हो, गलत की बात नहीं कर रहा हूँ। आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ाई आपके लिए ज़रूरी है, पुस्तकें आपके लिए ज़रूरी है, ट्रेनिंग आपके लिए ज़रूरी है। कोई फिल्म अच्छी लगी है वो देखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। फिल्म देखना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या वो आपकी पढ़ाई के अनुरूप है, क्या आपके लक्ष्य के अनुरूप है, क्या उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? नहीं, तो फिर उसको आपको मना कर देना है। क्यों ये इसलिए ज़रूरी है कि ज़िंदगी में समय और ऊर्जा, टाइम एंड एनर्जी, इट इज़ लिमिटेड। बहुत नहीं है, समय बहुत लिमिटेड है। आप किसी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, 2 या 3 साल में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है ग्रेजुएशन का, और एग्ज़ाम में तो आपको बहुत कम समय मिलता है, 6 महीना, 4 महीना, 2 महीना। मैं एग्ज़ाम की बात करूं, कोई और भी उद्देश्य है, उसके लिए भी समय सीमित है। इंसान के पास एक ही चीज़ है जो सीमित है, वो है समय और उसकी ऊर्जा, एनर्जी, पावर, जिससे वो काम करता है। तो ये दोनों चीज़ सीमित हैं। तो सीमित हैं तो उसका सेलेक्टिव यूज़ होगा, उसका चयनात्मक उपयोग होगा। हर चीज़ को आप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी चीज़ आपके गोल को,
आपके उद्देश्य को सपोर्ट नहीं कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, उन कार्यों को आप मना कर दीजिए। तीसरी चीज़, हर दिन सुबह में जब आप काम शुरू करते हैं तो आप उस दिन आपको क्या करना है, उस दिन का एक स्पष्ट योजना होना चाहिए। आज मैं क्या क्या करूँगा, कब करूँगा, और उसके लिए प्रॉपर आपको प्लानिंग भी करनी है, ठीक है ना। तो आपको लक्ष्य के साथ साथ स्पष्ट योजना चाहिए। योजना से मेरा मतलब है प्लानिंग की बात कर रहे हैं। देखिए, कोई भी लक्ष्य अगर इट इज़ नॉट कॉम्प्लीमेंटेड बाय प्लानिंग, आपने एक उद्देश्य बनाया, आपने एक गोल बनाया, आपने एक लक्ष्य बनाया, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए अगर आपने एक प्लान नहीं बनाया, एग्जीक्यूशन के लिए प्लान नहीं बनाया, उस पर आपने प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं किया, तो वो लक्ष्य नहीं है, वो सिर्फ डिज़ायर है, वो सिर्फ इच्छा है। इच्छा होने से आपका संकल्प पूरा नहीं होगा, इच्छा होने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसके लिए आत्म अनुशासन का ये आधार है कि आप जो भी काम करने वाले हैं आज, उसका प्लान करिए। एवरीडे, ये प्रतिदिन का कार्य है। आप उसने क्या क्या आपको करना है वो फाइनल करिए। आज क्या क्या आप अचीव करेंगे, क्या क्या पूरा करेंगे, और उसको करने के लिए आपकी क्या प्लानिंग है, प्लानिंग को भी बहुत क्लैरिटी के साथ आप रखिए। ठीक है, तो ये अगर चीज़ करेंगे तो ये आपको आत्म अनुशासन बनाने में, अपने सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ाने में काफ़ी उपयोग करेगा। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ ये है कि प्रत्येक दिन आप अपने लिए स्मॉल अचीवेबल गोल बनाइए, छोटे पूरे होने वाले उद्देश्य बनाइए। ऐसा नहीं बहुत बड़ा ऐसा गोल बना लिया जो पूरा नहीं होने वाला, लेकिन वो जो काम है वो क्या होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, लेकिन चैलेंजिंग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 1 घंटा पढ़ लेंगे या हम दोपहर में दूध का ग्लास पी लेंगे, ये कोई निर्णय नहीं है। ऐसी चीज़ होना चाहिए जो चैलेंजिंग हो, मतलब उसको पूरा होने में मुश्किल लगे, लेकिन वो पूरा हो भी जाए। ऐसे आपको करना होगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ स्मॉल क्यों करना चाहिए, कि देखिए, कोई चीज़ छोटे छोटे स्टेप में ही आगे बढ़ता है। अगर आपको 10 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो पहले तो पहला कदम ही बढ़ाओगे आप। तो व्हाट वी डू, स्मॉल उसको स्टेप में तोड़ दिया। तो इसके लिए मैं दिन की बात करता हूँ। हर दिन का ये आपको काम करना है कि आज मेरा क्या एक्टिविटी रहेगा और क्या कंप्लीट करूँगा मैं, वो प्लान करिए और उसको प्राप्त करिए। क्या होता है, आपने कोई प्लान बनाया एक दिन के लिए और आपने उसको प्राप्त कर लिया, सफल हो गए, तो क्या हुआ, आपको एक फीलिंग आएगी कि मैंने किया, एक उपलब्धि का बोध होगा, सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। और ये जो स्मॉल सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट है वो आपके दीर्घकालिक गोल, मतलब दीर्घकालिक उद्देश्य, लॉन्ग टर्म गोल को पूरा करने में वो बहुत आवश्यक है। इसके द्वारा आप अपने मन को प्रशिक्षित कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, हर दिन छोटा छोटा काम करके, कि वो बड़े काम के लिए वो तैयार रहे, लंबे समय तक वो काम करेगा। तीसरी चीज़ कि हर दिन आपको प्रेरित भी रहना है। प्रेरणा क्या है, मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन से आप काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन मोटिवेशन से काम पूरा नहीं हो। काम पूरा के लिए आपको आदत बनानी पड़ेगी। सो मोटिवेशन, विथ मोटिवेशन यू कैन स्टार्ट द थिंग, बट विथ हैबिट यू कैन कंप्लीट द थिंग, इट विल कीप यू गोइंग। तो ये जो है ये भी आपको करना पड़ेगा। 5वीं चीज़, डिस्ट्रैक्शन से बचना है। डिस्ट्रैक्शन को हिंदी में विकर्षण बोलते हैं। तो ऐसे डिस्ट्रैक्शन से बचना है जो आपके गोल को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, जो आपको प्रलोभन आते हैं, टेम्पटेशन आते हैं, उनसे आपको ज़रूर से बचना है, क्योंकि अगर उससे आप नहीं बचेंगे तो आप उलझ जाएंगे, मुख्य कार्य से हट जाएंगे और आपका डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। 6ठी चीज़, आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। सेल्फ कंट्रोल इज़ द की टू सक्सेस एंड क्रिएट सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ कंट्रोल क्या है? सेल्फ कंट्रोल ये है कि जो चीज़ मुझे नहीं करना है
वो मैं नहीं करूँगा, भले ही कुछ भी हो जाए। अगर आपने एक निर्णय लिया कि मुझे स्वीट्स नहीं खानी है ज़्यादा, तो आप किसी पार्टी में भी गए, ठीक है, वहाँ एक से एक मिठाई रखे हुए, रसगुल्ला रखा हुआ है, गुलाब जामुन रखा हुआ है, लोग तारीफ भी कर रहे हैं, आपकी इच्छा भी है, आपकी मजबूरी भी नहीं है कि आपको कोई बीमारी है, फिर भी आपने एक निर्णय किया है कि मैं इसको नहीं खाऊंगा, और आप उसको नहीं खाते हैं और पार्टी से खुशी खुशी वापस आ जाते हैं बाकी चीज़ें खाने के बाद। इससे क्या होता है, आपको एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट मिलता है, प्लस आपको अपने सेल्फ कंट्रोल को डिस्प्ले करने का एक मौका मिलता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं दुनिया के टेम्परेशन में आने वाला नहीं। ये आपको बहुत काम आएगा। सेल्फ कंट्रोल बहुत ही ज़रूरी है डिसिप्लिन के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए, साथ साथ लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए, ठीक है। इसके बाद 7वीं चीज़, खुद के प्रति एक प्रतिबद्धता रखिए। प्रतिबद्धता मतलब कमिटमेंट। सो व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, यू आर नॉट कमिटिंग टू समबडी एल्स, दूसरे को नहीं करना, आपको खुद ही अपने प्रति एक कमिटमेंट करना है। कमिटमेंट ये करना है कि मैं इस काम को करूँगा, चाहे वो डेली बेसिस पे हो या लॉन्ग टर्म बेसिस पे हो, वीकली बेसिस पे हो। यू हैव कमिटेड टू योर सेल्फ कि मैं ये काम करूँगा। और अगर जब आपने कमिटमेंट कर दी तो आपको अपने वादे को पूरा भी करना है। आप उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, कमिटमेंट कर दिया भूल गए, अरे ऐसा नहीं। सो कमिटमेंट करिए और उस कमिटमेंट को पूरा करिए। 8वीं चीज़, अपने को पॉजिटिव रखिए और अपने एटीट्यूड पर नज़र रखिए। हमारी एटीट्यूड क्या है, हमारी एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सकारात्मक है या नकारात्मक है। देखिए, एटीट्यूड वो लेंस है जिसके थ्रू हम दुनिया को देखते हैं। एटीट्यूड क्या है, एक लेंस है। जैसे आप लेंस देखते हैं, लेंस में अगर छोटी चीज़ बड़ी वाली होती है तो छोटी चीज़ आपको बड़ा दिखेगा, दूर की चीज़ पास दिखेगी। तो लेंस आपके दृष्टिकोण का एक आधार होता है। तो एटीट्यूड वही दृष्टिकोण है, वही लेंस है जिसके थ्रू आप दुनिया देखते हैं। तो अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा, वो लेंस पॉजिटिव रहेगा, तो आप हर चीज़ में कुछ न कुछ पॉजिटिव देख पाओगे, कुछ न कुछ सकारात्मक चीज़ देख पाओगे। अगर आपका नेगेटिव रहेगा तो आप हर चीज़ में, कितनी भी अच्छी चीज़ हो, उसमें नेगेटिव आपको दिख जाएगा, आपको कुछ बुरा दिख जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सोच को पॉजिटिव रखें और दुनिया को उसी नज़र से देखें। हर चीज़ में एक एटीट्यूड जो है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए और उसी हिसाब से आपको देखना है। 9वीं चीज़ है, आप जिन लोगों से मिलते हैं और आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष से मतलब हुआ आप मिलते हो, फिजिकली मिलते हो। अप्रत्यक्ष से मतलब मेंटली, मीन्स आप उसके पुस्तकों का अध्ययन करते हो, उनके बारे में जानकारी करते हो, उनके यूट्यूब वीडियो देखते हो, उनके बारे में पढ़ते हो। ये भी एक मिलना ही होता है, हमेशा प्रत्यक्ष मिलना नहीं होता है। तो आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहिए, आप ऐसे लोगों से अपने आप को घेरे रहिए जो इंस्पायरिंग हैं और जो मोटिवेटिंग हैं, जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिलता है, जिनसे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, जिनसे आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ आप जुड़े रहिए, ऐसे लोगों की सोच के साथ आप जुड़े रहिए, ऐसे लोगों से दोस्ती रखिए और ऐसे ही लोगों से मिलिए। और जो नेगेटिव लोग हैं, जो आप पर शक करते हैं, आप तुम नहीं करोगे, तुमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, अच्छी चीज़ में भी बुरा चीज़ को न देखते रहते हैं, उनसे आपको बचना है। और लास्ट 10वीं चीज़, देखिए, दुनिया प्रतिपल बदलता रहता है, तो हमें भी प्रतिपल बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। वी शुड एक्सेप्ट चेंज इफ रिक्वायर्ड। चेंज को एक्सेप्ट करिए और अगर हमारी ज़रूरत बदल जाती है तो हमारे एटीट्यूड को भी बदलना पड़ेगा। अगर हमारे गोल में बदलाव होता है या माहौल बदल जाता है, सिचुएशन बदल जाती है, तो हमें अपने अप्रोच को, अपने एटीट्यूड को और हम जिस साधनों का उपयोग करते हैं उसमें भी अगर परिवर्तन की ज़रूरत होगी तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब कि ये फिक्स्ड
माइंड से काम नहीं करना है। जो स्टेप्स हैं वो तो हैं, लेकिन अगर सिचुएशन बदलती है तो हमें चेंज को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये 10 स्टेप्स हैं सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ाने के लिए, आत्म अनुशासन को सुदृढ़ करने के लिए। और ये अगर सुदृढ़ होता है तो निश्चित रूप से आपने जो भी गोल सेट किया है, जो भी आपने लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किया है, वो निश्चित रूप से आप इसको प्राप्त कर सकेंगे। और एक और चीज़ है कि ये 2 दिन 4 दिन की बात नहीं है। सी, डिसिप्लिन क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन एक्चुअली आपके व्यक्तित्व का परिवर्तन है। सेल्फ डिसिप्लिन ऐसा नहीं गए किसी रेस्टोरेंट में खा लिए, कहीं पार्क में जाकर घूम लिए, ऐसा नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करने का मतलब है कि आप अपने व्यक्तित्व, अपनी आदतों, अपनी सोच, अपने विचार, अपने दृष्टिकोण में मूलभूत परिवर्तन करने जा रहे हो और उसको पालन भी करते हो। तो इसके लिए ये कुछ दिनों की बात नहीं है। हाँ, हर दिन कुछ ना कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन ये लंबे समय तक लगेगा। तो इसलिए इसमें निराश न हो, कंसिस्टेंसी रखनी है, एक निरंतरता की आवश्यकता होगी और उसको आप जरूर बनाए रखिए। रोज़ करिए, रोज़ करिए, रोज़ करिए और कुछ समय के बाद आप इसका लाभ पाएंगे, आप इसका लाभ आपको मिलेगा। आज हमने सेल्फ डिसिप्लिन कैसे डेवलप किया जाए उसके बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में हम किसी और विषय पे चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।